डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जो बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 है उससे संबंधित जो बेहद महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि ओएमआर कब तक आने वाली है, क्या आज आ जाएगी या कल तक, और जो इसका आंसर की है कब तक रिलीज होने की संभावना है और क्या कारण है कि अब तक रिलीज नहीं हो पाया या जो आपका ओएमआर है अब तक डाउनलोड क्यों नहीं हो पाया है। तो फिर रिजल्ट कब तक, आंसर की बात, और रिजल्ट क्या, जो रिजल्ट 50% आरक्षण के आधार पर आएगा या 65% के आरक्षण के आधार पर आएगा, इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में हैं तो पहले तो आप जो इसका एग्जाम दिए हैं आप परेशान ना हो। थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ रही है, इसमें टेक्निकल थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही है। एक तो ओएमआर और तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है। कई परीक्षाएं भी हैं, अभी इससे पहले आपका एचएम का हुआ, फिर आपका हुआ, उनका एचएम का रिजल्ट है। तो कारण देखिए क्या है कि ओएमआर, हाँ ये सूचना है आज की पटना की न्यूज कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार से परीक्षार्थी इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे। याद रखिए, अपलोड तो आज होगा, ठीक, अभी इसकी कोई गारंटी, लेकिन सूचना यही है कि आज होगा, लेकिन ये कल से आप इसको ओएमआर को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इस पर बीपीएससी की ओर से भी आपत्ति दी जाएगी और किसी परीक्षार्थी को लगता है कि उसका ओएमआर शीट में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो वह निर्धारित समय के भीतर इस पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा। सबसे बड़ी बात देखिए, बीपीएससी ने इसमें थोड़ी सी पार्शलिटी प्रदान की है कि अगर आपको लगता है कि आपके ओएमआर शीट में किसी ने छेड़छाड़ की है या आपका नहीं है या कुछ और फॉल्ट इसमें, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, उसके लिए निर्धारित समय में आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। ओएमआर शीट अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से प्रोविजनल आंसर की जारी होने लगेगी और अगले 3-4 दिनों में सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी जाएंगी और इन पर आपत्ति भी ली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात, पहले तो ओएमआर अपलोड हो और डाउनलोड हो, ठीक। इसके बाद फिर आपका प्रोविजनल जो आंसर की है उसकी बात हुई, फिर फर्स्ट आंसर प्रोविजनल, सेकंड फिर फाइनल। उसके बाद ये संभावना जो आपके रिजल्ट की है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें देरी लगे। मुझे लगता है कि 15 अगस्त से के बाद एक हफ्ता, अगर आपका कल ओएमआर अपलोड हो जाता है तो उसके एक हफ्ते के अंदर आपका आंसर की फाइनल आंसर की के साथ आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक। और देखिए एक न्यूज ये भी है कि जो टीयर 3 है, शिक्षा विभाग द्वारा आयोग को अभी तक रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा जो बीपीएससी ने आपकी परीक्षा ली है उसको रिजल्ट जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको अभी कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है। विभाग को रोस्टर तैयार करने में हो रही देरी, शिक्षा विभाग से निर्देश के बाद आयोग के द्वारा ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक। विभाग को रोस्टर तैयार करने में हो रही देरी, और क्या है रोस्टर तैयार करने में क्यों देरी हो रही है, तो एक यहाँ न्यूज है कि पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही होगी नियुक्ति, ठीक। क्या है कि राज्य में नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण के आधार पर ही होगा। बिहार में 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। अब आपकी स्थिति स्पष्ट है कि जो पुराना 50% आरक्षण है उसी के आधार पर ये रिक्रूटमेंट होगी, ठीक। बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है या की जा रही है। उनका परीक्षा फल भी पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही निकाले जाएंगे, यानी जो अब तक परीक्षाएं हो गई हैं उनका जो भी रिजल्ट होगा, याद रखिए 50% रिजर्वेशन के आधार पर ही होगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के लिए सभी विभागों से रिक्तियां भी मांगी है, ठीक। विभागीय सूत्रों से कहना है कि परीक्षा के करीब 1000 से अधिक रिक्तियां होंगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए भी सभी विभागों से रिक्तियां मांगी। चलिए तो ठीक रहा। थोड़ा सा जो रोस्टर का समस्या है इस वजह से आपके रिजल्ट में देरी हो रही है और अभी रोस्टर भेजा जा चुका है, कल तक भेजा जा चुका है और कुछ जिलों में भी ये प्रक्रियाधीन है। तो थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूं, ये विभागीय प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट होता है। एक तो हार्ड कॉपी है, फिर सॉफ्ट कॉपी, दोनों का। तो
कारण ये है कि अब रिजल्ट लेट होने का कारण आपको समझ जाना चाहिए कि एक जो आपका रोस्टर तैयार होने में थोड़ी देरी हो रही इस वजह से, और ठीक, और जो आपका ये OMR अपलोड हो रहा है उसमें भी देरी। अगर कल से OMR डाउनलोड करना शुरू हो गया तो आपका रिजल्ट आंसर की एक हफ्ता में सभी के एक हफ्ते के अंदर आंसर की वाला काम फाइनल हो जाएगा, ज़्यादा से 8 से 9 दिन, और उसके बाद आपका 1-2 दिन के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो अभी मान लीजिए जो आपका रिजल्ट है वो अभी इस महीने के अंत तक तो संभव नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं सितंबर तक। और एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो आपकी नई रिक्रूटमेंट TRE-4 की जो नई रिक्रूटमेंट की बात होने वाली है, TRE 4.0 की, इसकी जो ये हो सकता है कि 5 सितंबर, जो 5 सितंबर का डेट है उस पे कि तो नई घोषणा हो सके कि कब होगा या इसका विज्ञापन आ जाए, या नहीं तो आप 10 सितंबर तक मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन या विज्ञापन आ सकता है। ठीक, तो आप अभी से TRE 4 की तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सूचनाएँ थी ज़्यादा इस पे बात नहीं करना है, ये आपने देख लिया। और मैं कहूँगा कि आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम खबरें आएँगी। टेक्निकल है थोड़ा-सा देर होती है, सवेर होता है, आपको बस रिज़ल्ट तो आना ही है, सब कुछ अपने समय से द्रुत गति से प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहा है। तो जब भी काम पूरा हो जाएगा OMR अपलोड का तो आप कल से डाउनलोड भी करना शुरू करेंगे। अगर कल से डाउनलोड होना शुरू हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आपके आंसर की आने में भी समय नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए और भी कोई न्यूज़ होगी तो हम लोग आपको बताएँगे। ये न्यूज़ आप जिसको थोड़ा-सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लेट क्यों हो रहा है। चलिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।